करनाल सीआईए 1 को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है। चेन स्नैचिंग करने की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं। करनाल शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही थी, खासकर त्योहारों के दिनों में दयाल सिंह कॉलोनी में भी एक महिला से जो है सोने का मंगलसूत्र छीना झपटी किया जाता है। और उसके अलावा सेक्टर 32 के एरिया में भी एक जो नकली हार बताया जा रहा है वो भी इन्होंने इसी तरीके से चुराया। और करण स्वीट्स के पास भी एक बड़ी वारदात को इन्होंने जो कुंजपुरा रोड पर है वहां पर बताया जा रहा है एक बड़ी वारदात इन्होंने की। फिलहाल ये 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जो तीसरा आरोपी है वो बताया जा रहा है कि उसने इंद्री में इसी तरीके की एक वारदात को अंजाम दिया, जबकि 2 जो है एक साथ काम करते थे और दोनों बताया जा रहा है कि पटियाला पंजाब की तरफ से आए और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। एक बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल जो है वो इस्तेमाल करते थे आने जाने के लिए और एक दिन में इन्होंने 2 वारदातों को अंजाम दिया। उसके अगले दिन एक और वारदात को अंजाम दिया। टोटल 3 वारदातों को अंजाम देने के बाद जो है बताया जा रहा है कि रोजाना इन्होंने आना जाना किया और उसके बाद जो है फिलहाल ये पकड़ में आए हैं। सीसीटीवी लगे हुए थे जिसके जरिए पुलिस इन तक पहुंची। आप समझिए पंजाब से हरियाणा में आकर जो इन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। नशे करने के आदी बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो इंद्री से है उसने भी बताया जा रहा है कि जो है इंद्री में बड़ी घटना को अंजाम दिया था। पिछले 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ 3 FIR दर्ज हुई थी। एक 12 तारीख को हुई थी और 2 13 तारीख को। बेसिकली इसमें 2 चेन स्नैचिंग थी और एक इसमें जो ईयरिंग होती है उनको छीन लिया था। तो इसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने काम करते हुए इन बंदों की फुटेज निकाली थी, इनको आइडेंटिफाई करवाया और आज हमारी टीम ने इनको उधम सिंह चौक से अरेस्ट किया। कहाँ से है ये बदमाश? एक पटियाला से और एक राजपुरा से। दयाल सिंह कॉलोनी में इन्होंने जो 2 महिलाओं के साथ वारदात हाँ जी, वो दोनों वारदात इन्होंने की थी और एक ईयरिंग भी इन्होंने छीनी थी। एक चैन स्नैचिंग इन्होंने करण स्वीट्स के पास करी थी। पहले भी 25 मामले दर्ज हैं ना, इनके खिलाफ बदमाश दिखाए गए हैं। क्या मामले तीनों के? एक तीसरा ये हरबीर बावरिया, एक FIR और चेन स्नैचिंग की दर्ज थी चौथी जो इंद्री थाने में दर्ज है 592 नंबर। इसमें हमने हरबीर को अरेस्ट करा है। बेसिकली बावरिया है और इसके खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज है पहले से। हाँ जी। और ये जो पकड़े हैं 2 बदमाश पंजाब इनके खिलाफ भी 7 से 8 मुकदमे दर्ज है। ये पटियाला जेल में रहे थे और वहीं इनकी दोस्ती हुई, फिर इकट्ठे चेन। तो हरियाणा में करनाल ही क्यों चुना? कोई खास ये इसके बारे में तो पूछताछ और करी जाएगी, लेकिन नशा करने के आदी हैं, ये स्मैक वगैरह पीते हैं काफी। बाइक पे आए थे। ये बताया जा रहा है कि जो बाइक है ये भी चोरी की थी। बाइक ये इन्होंने अभी तो पूछताछ में बताया कि जो बाइक है इन्होंने अंबाला से चोरी करी थी। और लोगों के भी नाम आए हैं सर? नहीं, और कोई नहीं, 2 ही लोग। सर, इनकी उम्र कितनी है? अब इनका पुलिस कस्टडी लेंगे, रिमांड लेंगे। उसके बाद करते क्या थे सर? चोरी का मकसद क्या था? ये स्मैक पंजाब में ये दोनों नशा करने के बहुत आदी हैं जी। और इसी करके इन्होंने चैन स्नैचिंग। पहले जो आप कह रहे हैं वो भी चोरी से रिलेटेड? हाँ, चोरी से और स्नैचिंग से रिलेशन। तो डर नहीं था इनको? करनाल में सीसीटीवी में कैद भी हो गए थे, उसके बावजूद भी करनाल में 2 दिन रुके और स्नैचिंग की वारदात नहीं, बड़ी मेहनत किया। दोनों टाइम ये आए हैं फिर वापस ही गए हैं। दोनों दिन जो वारदात करी है इन्होंने, एक दिन 2 वारदात करी है और एक दिन 1 वारदात करी है। रिकवरी आए हैं और फिर दोबारा पटियाला राजपुरा वापस गए। रिकवरी हमने का उसका जो अपना जो टेक्निकल टीम थी इसने सारा वहां तक करके और फिर इनको इंचार्ज साहब रिकवरी क्या क्या हुई है? अभी इनकी पुलिस कस्टडी ली जाएगी जी, कोर्ट से सीख करेंगे और रिमांड। जिन लोगों को ये बेचते थे ज्वेलरी वगैरह उनसे भी वो पूछताछ करी जाएगी कि उन्होंने मतलब कम में खरीदा, ज्यादा में खरीदा, कल्प्रिट है या नहीं है, तो वो पूछताछ में पता लगेगा। तीनों 18 वर्ष से ऊपर के हैं? हाँ जी, बालिग हैं तीनों। तो सर जो चौथा है जो इंद्री में वारदात की वो इंद्री रहता था? कहाँ नहीं, ये बेसिकली अहमदगढ़ गांव पड़ता है जिजाना के पास, शामली में। ये वहाँ का रहने वाला है और अभी ये भोपाल जेल से भी छूट के आया था और अभी इसने फर्स्ट नाम क्या क्या है सर इनके जो पंजाब जो पंजाब वाले परमजीत और जतिन है जी। और जो यहाँ हमारा इंद्री वाला बावरिया ये हरबीर है। तो हरियाणा में 2 ही वारदात की है, करनाल में की है दोनों? 3 वारदात की उन्होंने। जो पंजाब वाले उन्होंने 3 वारदात करी है। जो हरबीर है बावरिया इसने 1 वारदात। 2 दयाल सिंह कॉलोनी और एक सेक्टर 7-8 में जो करी थी। 2 दयाल सिंह कॉलेज में और एक करण स्वीट के पास है। करण स्वीट्स के पास। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे सर वारदात करके जाना? यहाँ से नाके भी लगे होते हैं पुलिस की, इनका तरीका क्या है काम करने का? ये तरीका तो बेसिकली सीधे आए और सीधे ही गए हैं। हाईवे से गए थे, हाईवे से आए हैं और जो हमारी टीम है उसने फिर इनको डिटेक्ट करा था। फिलहाल इन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है जिसमें से 2 ने लगातार करनाल में जो स्नैचिंग की वारदात है उनको अंजाम दिया। एक ही दिन में 2 वारदातें भी अंजाम दी और यहाँ से वापस पंजाब जाते थे। बताया जा रहा है कि एक बाइक जो चोरी की थी उस पर आया करते थे और पटियाला राजपुरा बताया जा रहा है कि वहां पर ये जाते थे। उन्हें दोनों को पकड़ा गया। हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। पहले भी कई मामले इनके ऊपर दर्ज बताए जा रहे हैं। हालांकि जो तीसरा आरोपी है जिसने इंद्री के अंदर एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया उस पर भी बताया जा रहा है कि 25 के करीब मामले दर्ज है, वो भी लूट स्नैचिंग के बताए जा रहे हैं। हालांकि आप समझिए कि जेल से बाहर आने के बावजूद भी कोई डर, कोई शिकन तक है वो नजर नहीं आ रही है और सरेआम जो है त्योहारों के दिनों में स्नैचिंग जैसी वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। करनाल में ऐसा लग रहा था त्योहारों के टाइम
कि लगातार कोई आता है और कुछ भी जो सोने गोल्ड का सामान होता है उसे स्नैच कर कर फरार हो जाता है। एक ही दिन में 2 वारदातें भी इन्होंने अंजाम दी। दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर भी ये वारदात होती है, करण स्वीट्स के पास होती है, वहाँ पर दोनों बताया जा रहा है कि इन्होंने ही अंजाम दिया। हालांकि इन्होंने टोटल 3 वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें इनमें पूछताछ जो है वो जारी है। और जो चौथा आरोपी, जो तीसरा आरोपी जो बताया जा रहा है, वो फिलहाल बताया जा रहा है कि बेसिकली मध्य प्रदेश का रहने वाला है और यहाँ पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसने इंद्री में ये बड़ी वारदात अंजाम दी थी। मैं आरती सोगम गौड़ के साथ जनता न्यूज़, धन्यवाद।